डियर स्टूडेंट, इसके पहले वाले वीडियो में हमने सम द्विभाजन विधि का मेथड का कार्य करने की विधि को बताया। उस पे एक दो क्वेश्चन भी बताएं और हमने ये कार्य करने का विधि भी को बताया और एक दो क्वेश्चन बताएं। इसका नेक्स्ट वाला कार्य करने का मेथड होगा रेगुलर फाल्सी मेथड। ये सेकंड इसके वर्किंग रूल जो हैं, वर्किंग रूल ये हैं कि यदि एफ एक्स एक वास्तविक संख्या है, एफ एक्स एक वास्तविक संख्या है एवं सतत फलन हो तो इस विधि से समीकरण एफ एक्स बराबर 0 का मूल ज्ञात करने के लिए समीकरण फर्स्ट में समीकरण के एफ एक्स बराबर 0 के रूप में लिखेंगे। पहले तो हम एफ एक्स बराबर 0 के रूप में इसको लिखेंगे। इतना करने के बाद अब हम करेंगे ये सेकेंड स्टेप में कि दो संख्या ए तथा बी का चुनाव इस प्रकार करें कि एफ ए डॉट एफ बी इज ग्रेटर देन 0 हो, जो यह बताता है कि मूल ए तथा बी के बीच है। ऐसे ही स्टेप थर्ड भी देखेंगे। स्टेप थर्ड ये है कि मूल का प्रथम लगभग मान फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट x1 इक्वल टू ए एफ बी माइनस बी एफ ए अपान एफ बी माइनस एफ ए, वेयर जहाँ एफ ए इज ग्रेटर देन 0 और एफ बी इज लेस देन 0, जो कि समीकरण 1 होगा, और एफ एक्स 1 का मान प्राप्त करेंगे। ऐसे ही हम देखेंगे कि स्टेप फोर में भी अगर हम देखेंगे स्टेप 4, तो स्टेप 4 में यदि एफ एक्स 1 इज ग्रेटर देन 0 तो मूल के द्वितीय लगभग मान x2 के लिए समीकरण 1 में a बराबर x1 रखें, डेट इज x2 इक्वल टू x1 एफ बी माइनस बी एफ x1 अपान एफ बी माइनस एफ x1। इस फार्मूले का यूज करके एफ x1 इज ग्रेटर देन 0 तो मूल के द्वितीय लगभग मान x2 के लिए ये करेंगे। फिर ऐसे ही x2 और यह प्रक्रिया तब तक करते हैं शुद्धता का मान प्राप्त होने तक दोहराते हैं। और इसी वर्किंग रूल पे हम एक दो क्वेश्चन को भी देखेंगे जिससे हम सॉल्व कर पाएंगे एक दो क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो होंगे पूरे रेगुलर फाल्सी मेथड पे ही होंगे, और इस मेथड से, इस वर्किंग रूल से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि समीकरण एक्स क्यू प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 का रेगुलर फाल्सी मेथड का 2 बार प्रयोग कर x बराबर 1 के करीब मूल प्राप्त करें। अब देखिए इसमें करना ये है कि ये जो हमारा मूल समीकरण है उसमें हम क्या करेंगे कि x के जगह पे 1 रखेंगे। जब x के जगह पे 1 रखेंगे तो ये हमें मिलेगा f1 इक्वल टू, अब एक्स क्यू की जगह पे 1, ये 1 और ये मान, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा ये 1 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम हाफ रखते हैं तो हाफ बाई 2 का इसका जब सॉल्व करेंगे तो ये -3/8 आएगा। 1 तथा 1/2 के परस्पर विपरीत चिन्ह के हैं, अतः मूल 1/2 तथा 1 के बीच होगा। अगर एफ एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस एक्स माइनस 1, एफ 1 क्यू प्लस 1 ऐसा होगा तो विपरीत 1/2 तथा 1 के बीच होगा। इसके बाद हम देखेंगे ये कि मूल का प्रथम लगभग मान जो होगा, हमने जो ये फार्मूला अभी बताया है, इस फार्मूले पे हम रख के आगे के जो प्रोसेस होंगे उसको ये हम करेंगे। तो मूल का प्रथम लगभग मान x1 इक्वल टू, जब एक एक वैल्यू रखेंगे तो यह 1/2 f1 माइनस 1/2 f1/2, और इसको जब सॉल्व करेंगे और ये वैल्यू जब रख के सॉल्व करेंगे, a बराबर 1/2 b बराबर 1 रखने पे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये 7/11 आएगा। ठीक है,
जब हम मूल का प्रथम लगभग मान x1 बराबर रखेंगे तो 7/11 आएगा। ऐसे ही इसी प्रकार पुनः हम fx1 यफ 7/11 को जब हम सॉल्व करेंगे 7/11 का क्यूब और प्लस 7/11 -1, जब इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो -141 डिवाइडेड बाई 1331 इज ग्रेटर देन 0 होगा। ये क्वेश्चन और इस प्रकार देखेंगे कि यफ 7/11 डॉट यफ1 इज ग्रेटर देन 0, अतः मूल 7/11 तथा 1 के बीच होगा। यह मूल जब हमारा ऐसा होगा, x1 निकाल लेंगे तो उसके बाद हम करेंगे ये अब लगभग द्वितीय मान निकालेंगे। द्वितीय मान निकालने के लिए जो हमारा स्टेप है हमने ये बताया है, उसी का फार्मूला यूज करके इसके द्वितीय मान के लिए भी हम यूज करेंगे। तो x3 बराबर 7/11 f1 माइनस 1 f 7/11 डिवाइडेड बाई f1 माइनस f 7/11 इक्वल टू 7/11 इंटू 1 माइनस 1 इंटू माइनस 141 डिवाइडेड बाई 1331 डिवाइडेड 1 प्लस 141 1331 a इक्वल टू 7/11 b इक्वल टू 1 होगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे अच्छे से तो 7/11 प्लस 141 डिवाइडेड बाई 1331 अपान 1331 प्लस 141 डिवाइडेड 1331, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 897 प्लस 131 डिवाइडेड बाई 1472, जब 988 में 1472 का डिवीजन करेंगे तो हमारा जो आएगा 0.6797 आएगा, 0.6797 होगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन जैसे आपका सॉल्व होगा वैसे ही सेम हम दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन के लिए भी सेम वही प्रोसेस यूज करेंगे और उसके लिए भी वही काम हम करेंगे। तो एक क्वेश्चन को और देखते हैं। इसमें कह रहा है कि रेगुलर फाल्सी विधि से, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा देख रहे हैं कि रेगुलर फाल्सी विधि से समीकरण x³ माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 का धनात्मक मूल प्राप्त करें। मतलब कि माना fx इक्वल टू, इसका धनात्मक मूल हमें प्राप्त करना है, तो हम क्या करेंगे कि x³ माइनस 4x प्लस 1 को सेम ऐसे रख दिया। अब हम क्या करेंगे कि एक बार जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 रखेंगे। जब 0 रखेंगे तो ये हमको 1 मिला, और एक बार 1 रखेंगे तो ये -2 मिलेगा। तो हम देखेंगे ये कि fx बराबर 0 का मूल 0 तथा 1 के बीच होगा, 0 तथा 1 के बीच होगा। सूत्र से हम पाएंगे कि मूल का प्रथम लगभग मान x1 इक्वल टू a एफ बी माइनस एफ बी एफ ए अपान एफ बी माइनस एफ ए होगा, और 0f1 माइनस 1f0, इसको जब अच्छे से सॉल्व करेंगे तो ये -1/3 होगा। ऐसे ही इसी प्रकार हम देखेंगे कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा, और जब द्वितीय लगभग मान के लिए फिर वही पुराना प्रोसेस x2 हम यूज करेंगे। x2 जो हमने अभी फार्मूला बताया है, एक फार्मूला बता रहे थे कार्यविधि में, x2 ये वाले फार्मूले का फिर से यूज करके, और यहाँ पे यूज करेंगे ये x2 के लिए फिर से यूज करके, ये फार्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे कि x2 का जो मान है, वैल्यू है, वो इसके अकॉर्डिंग आ रहा है, इतना आ रहा है, जो माइनस है। माइनस होने की वजह से ये 0 से क्या है, छोटा है। इसी प्रकार हम जब ये देखेंगे कि इतना f930/5 तथा f0 के विपरीत चिन्ह के हैं, तो x3 की वैल्यू हमको निकालनी होगी। तो x3 की वैल्यू निकालने के लिए 9/35 f0 0 f9/35
F0 F 9/35 होगा। अब A बराबर 9/35 और B बराबर 0 होगा। हम उसके बाद करेंगे ये कि इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 12 2 5 डिवाइडेड बाई 4 8 1 9, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद x2 x3 x3 और x2 तथा x3 के दशमलव अंक तक बराबर अतः समीकरण का इतना मूल होगा। इतना सॉल्व होने के बाद अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड में करना ये है कि एक एक क्वेश्चन को फिर से हम एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड में सीधे सीधे कह दे रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरे में कह रहा है कि रेगुलर फाल्सी विधि का 2 बार प्रयोग कर समीकरण x³ -x -1 का -1 बराबर 0 का धनात्मक मूल प्राप्त करें। अब ये हम माना इसमें अगर कह दे रहा है तो हम करेंगे ये कि हम क्वेश्चन को फिर से इस वाले में हम एक बार 0 रखेंगे। ये इक्वेशन में हमने 0 रखा तो -1 हुआ और फिर से 1 रखा तो -1 हुआ, तो दोनों चीज़ हमारे सेम 0 से छोटी ही मिल रही है। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, 2 रखेंगे तो 5 मिला। क्योंकि हमें दो चीज़ें लेनी हैं, एक हमको निगेटिव लेना है, एक हमें पॉजिटिव लेना है। तो निगेटिव मतलब 0 से छोटा, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा। जब ऐसा करेंगे तो हमें यहाँ पे होगा ये कि ये -1 इज ग्रेटर देन 0 और F2 वाला वैल्यू मिलेगा और ये हमारी वैल्यू A बराबर 1 B बराबर 2 प्रथम लगभग मान x1 बराबर, हम जब A बराबर 1 या B बराबर 2 रखेंगे तो पाएंगे ये कि ये 7/6 हमारी वैल्यू मिलेगी और ये द्वितीय लगभग मान पुनः 1 से होगा। ऐसे ही जब हम 7/6 हम फिर से वही वाले फार्मूले में रखेंगे, जो फार्मूला हमने ऊपर डिस्कशन किया था, इसमें फिर से इसी वाले फार्मूले में रख के और उसके बाद हम वैल्यू आगे का जो प्रोसेस होगा वो करेंगे। मान लें कि हमने यहाँ तक इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया 7/6 और जब 7/6 हो गया तो अब हम करेंगे ये कि 7/6 की वैल्यू रखेंगे। तो उसके बाद हमको जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे -2 ये वाली वैल्यू आएगी और हम फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो A बराबर 7/6 और B बराबर 2 होगा। ऐसे ही x2 के लिए फिर से वही फार्मूला रखेंगे। फार्मूला जो होगा ये FB माइनस BFA अपान FB माइनस FA होगा, ठीक है। ये फार्मूला जब रखेंगे तो हमको एक लगभग मान होगा। अगर हम भाग देते हैं कि अगर हम डिवाइड करते हैं 1510 में 1205 का डिवाइड करते हैं तो हमारी वैल्यू आएगी 1.253, ठीक है। ये वैल्यू होगी और इस प्रकार इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। हमने रेगुलर फाल्सी मेथड पे 3 एग्जाम्पल बताया और तीनों एग्जाम्पल में डिफरेंट ये है। पहला में हमने ये कहा कि समीकरण x³ + x - 1 का बराबर 0 का रेगुलर फाल्सी विधि का 2 बार प्रयोग कर x बराबर 1 के करीब मूल प्राप्त किया, ठीक है। और फिर दूसरे वाले क्वेश्चन में हमने ये किया कि रेगुलर फाल्सी विधि का प्रयोग करके x³ - 4x + 1 बराबर 0 का धनात्मक मूल प्राप्त किया। फिर धनात्मक मूल प्राप्त करने के लिए हमने 0 और 1 रखा और उनके पॉजिटिव और निगेटिव लिया। लेकिन इसमें यह कह दे रहा है कि रेगुलर फाल्सी विधि का 2 बार प्रयोग कर समीकरण x³ - x - 1 बराबर 0 का धनात्मक मूल प्राप्त करें। तो इसमें 2 बार हम यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हमने अभी इसके पहले वाले वीडियो में समद्विभाजन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका देख लिया और इस वाले वीडियो में हम रेगुलर फाल्सी मेथड का भी यूज कर लिया। अब जब ऐसा हो गया तो 2 हो गए हमारे, 2 और बचते हैं मेथड। इनका तीसरा वाला मेथड हम नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे और अभी तक ये वीडियो ही आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप अगर वर्किंग रूल को देख लेते हैं अच्छे से तो कंफर्म है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।
थैंक यू।